कर्माबाई का बड़ा सुंदर चरित्र था। कहते थे कि कर्माबाई ठाकुर जी से बड़ा स्नेह करती थी और पता है कर्माबाई ठाकुर जी के लिए हरदम खिचड़ा बनाया करते थे और क्या कहती थी कि मेरा कान्हा बड़ा प्रेम से पाएगा इस खिचड़े को। अच्छा, लोग उन्हें क्या कहते थे? माँ। वो बूढ़ी थी ना, लोग उन्हें क्या कहते थे? माँ। लेकिन कन्हैया क्या कहते थे? जगन्नाथ जी, कर माँ, जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ। तो उससे क्या नाम पड़ गया? कर्मा। माँ का नाम पड़ गया कर्मा। ठाकुर जी जब मंदिर में विराजमान होने के लिए जाते थे ना जगन्नाथ जी, तो यही कहते थे कि माँ जल्दी करना। और मैया भक्त लोग 56 भोग लेके आते हैं, माँ तरह तरह से मीठा लेके आते हैं, माँ तरह तरह की भोजन लेके आते हैं, लेकिन माँ भाव नहीं रहता है। और माँ थोड़ा जल्दी कर दे, नहीं तो दिन भर उपास रह जाऊंगा। ठाकुर जी ना कर्माबाई से इतना सुंदर बातें करते थे और कर्माबाई से संग संग जैसे पुत्र और माँ रहती है, वैसे कर्माबाई के साथ ठाकुर जी रहते थे। और जब रात को मंदिर में विराजमान कराए जाते ना, ठाकुर जी को कहते शयन करा दो। जब जगन्नाथ जी का शयन कराया जाता था तो वो मंदिर में अपनी मूर्ति को छोड़ करके चले आते थे। माँ अब भूख लगी है। मैया क्या करती थी? खिचड़ा बना के रखती थी। ठाकुर जी को खिचड़ा बहुत पसंद है, जगन्नाथ जी को। एक दिन क्या हुआ कि कर्मा थोड़ा देर तक सो गई और भोर हो गया और ठाकुर जी को कहते हैं 4 बजे ब्रह्म वेला में मंदिर में जाना होता है। आज मैया थोड़ा देर तक सो ली तो ठाकुर जी जगाए नहीं। बोले मैया आज तो आराम कर रही है तो कर ले, मैं चला जाता हूँ। आज ठाकुर जी भूखे प्यासे चले गए और मंदिर में जब जाकर के विराजमान हुए तो पंडित जी लोग क्या करते हैं? भोग लगाते हैं ऐसे बिना मन के। हम लोग लेकर के जाते हैं ना ठाकुर जी के लिए खूब बड़े बड़े लड्डू, और क्या करते हैं? दूर से फेंकते हैं, लो ठाकुर जी हमारी मन्नत पूरी हो गई, अब तुम लड्डू खा लो, दूर से। लेकिन कर्मा कभी ऐसा खिचड़ा नहीं खिलाती थी। कर्मा अपनी गोद में बिठाती थी, लाड से ठाकुर जी को खिचड़ा पवाती थी। और आज जब कर्मा जगी, देखी कि ठाकुर जी नहीं है तो बड़ा ग्लानि हुआ। बोली आज तो मेरा पुत्र भूखे प्यासे चला गया, क्या होगा दिन भर? आज कर्मा भी कुछ खाई नहीं। और कर्मा बिना नहाए धोए खिचड़ा बनाती थी। और आज भी खिचड़ा जब बना रही थी, चूल्हे पे उस पतीले को चढ़ाया और चावल डाल दिया और क्या कर रही थी? दातून, दातून करते हैं ना, वो दातून कर रही थी। देखी कि खिचड़े से महक आ रही है जलने की। बस क्या की, जो आगे दातून रगड़ रही थी वही पीछे वाला भाग क्या की, खिचड़े को चला दी। एक संत जी जा रहे थे, उनने देखा कि अरे कर्मा की मती मरी गई है,
ठाकुर जी इस भोग को पाएंगे, देखो जूठे दांतों से इस खिचड़े को हिला रही है। अब संत जी गए अपना उपदेश देने। उपदेश क्या दे रहे हैं? कह रहे हैं कर्मा, एक तो तू नीच जाति की है और फिर भी ठाकुर जी ना जाने क्या देख करके तेरे पे प्रसन्न हो गए। तो कर्मा ऐसे मत कर, अगर ठाकुर जी तुझे स्नेह करते हैं तो कुछ साफ सफाई कर ले। अब वो संत भगवान के पैर को पकड़ ली, बोली बाबा ना तो मुझे कुछ नियम करने आता है, ना तो पूजा धर्म करने आता है। बाबा मैं जैसी भी हूँ, मैं यही चाहती हूँ कि मेरे ठाकुर जी पालें। मैं उन्हें ठाकुर जी थोड़ी मानती हूँ, वो तो मेरा पुत्र है। संत जी आज उन्हें तरह तरह की बातें समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि कर्मा कल से तू जल्दी जग जाना और जल्दी जाना, जमुना जी में नहा के आना और घर को लीपना और थोड़ा ऊपर ऊपर दीवार लीप लेना, कहीं करछी भरछी छू जाए तो कहते दूषित तो हो जाता है। कर्मा आज जल्दी भोर में जग गई और जाकर के जमुना जी में नहाई और नहा करके आई, घर को लीपने लगी। और जब लीप रही है तभी जगन्नाथ जी उठ करके क्या कह रहे, माँ जल्दी करना भूख लगी है। अब वो कह रही है अरे लला थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी साफ सफाई कर दो, जूठे में भोजन देना अच्छा नहीं लग रहा है। अब जब ठाकुर जी इतनी बात सुने तो उनको लगा कोई तो ऐसा है जो मेरी मैया को उपदेश दे करके गया है। तभी आज ये ऐसा कर रही, नहीं तो ये तो प्रेम की भूखी है। और बोले बेटा तुम थोड़ी देर रुक जाओ, मैं जल्दी जल्दी बना देती हूँ खींचड़ा और तुम खा के चले जाना। बोले माँ अब ब्रह्म वेला हो गया है, मंदिर की घंटी लगने वाली, पट हटने वाला है। माँ अगर हम विराजमान नहीं होंगे तो भक्तगण क्या सोचेंगे? तू चल रहने दे, मत बना, मैं जो कल का बासी खींचड़ा रखा हुआ था ना वही पालूंगा। आज श्री जगन्नाथ जी महाराज वही जो जूठे दातून से खिचड़े को हिला करके रखी थी उसी खींचड़े को पा रहे हैं और इतना भाव से पा रहे हैं कि मैया रोने लगी। कह रही हैं कि पुत्र आज तू बासी खींचड़ा खा करके अपने प्रति मोह और बढ़ा दिया। आज ठाकुर जी जल्दी जल्दी खींचड़े को पाए और ऐसे जूठे मुख से गए, मंदिर में विराजमान हो गए। और मंदिर का पुजारी जब आया और भगवान के पट को हटा रहा है तो क्या देख रहा है, श्री जगन्नाथ जी के मुख में खींचड़ा लगा हुआ, जूठे चावल। अब पंडित तो तरह तरह की बातें सुना रहे हैं कि देखो पता नहीं कौन इतना प्रेमी था कि भगवान के मुख में जूठे चावल छोड़ दिया, बासी खींचड़ा। और जगन्नाथ जी महाराज कुछ कह नहीं पा रहे हैं, एक चावल लगा हुआ था उनके मुख पे। और पंडित जी क्या कर रहे हैं, उनको जब स्नान करा रहे हैं तो यही कह रहे हैं कि ठाकुर जी यदि हम तुम्हारा सेवा जीवन भर से करते आ रहे हैं, यदि आप के मन में मेरे प्रति कुछ भी स्नेह हो तो आपको मेरी सौगंध है कन्हैया, आपको बताना पड़ेगा ये खींचड़ा कहाँ से आया। लेकिन आज ठाकुर जी बता नहीं रहे हैं। ठाकुर जी उन लोगों से बोलते ही नहीं थे, वो तो अपने मनमुखी बात है कि मतलब मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूं, मैं तुम्हें बहुत स्नेह करता हूं। किसी से प्रेम करने से, कह देने से थोड़ी प्रेम हो जाता है, प्रेम को कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। आज ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इन लोगों का भाव क्या है। और देखा पंडित जी उन्हें स्नान कराए, तिलक किए और जब मंदिर में विराजमान कर रहे हैं तो फिर यही बात कह रहे हैं कि ठाकुर जी
हमने तुम्हारी बहुत सेवा की है, तुम्हें हम सौगंध देते हैं और तुम बताए दो कि झूठे चावल कहाँ से आए। लेकिन पंडित जी से वो तो कोई जवाब ही नहीं दे रहे। जब ऐसी बातों को उन्होंने सुना, ठाकुर जी ने उनके समक्ष 56 भोग रखे हुए थे, तरह तरह के मिष्ठान भोजन सब कुछ रखे हुए थे, लेकिन ठाकुर जी जैसे मूर्ति होती है वैसे मूर्ति की तरह सही में बैठे हैं। ना तो उन्हें 56 भोग से मतलब है, क्योंकि मैया क्या करती थी, भोर में उनका पेट भर के भेज देती थी कि मेरा लाला दिन भर कहीं उपास ना कर ले। आज ठाकुर जी के नेत्रों से आंसू बरसने लगे, और जब देखा पंडित जी ने कि मूर्ति से आंसू आ रहे हैं, तब पंडित जी को लगा कोई बात है। लेकिन ठाकुर जी रो क्यों रहे हैं? कह रहे हैं कि मेरी कर्मा को किसी ने भड़का दिया है कि तुम साफ सफाई में लग जाओ, अगर मेरी कर्मा ऐसे करने लगी तब तो मैं रोज ही भूखा रह जाऊंगा। ठाकुर जी इसलिए रो रहे हैं। अब पंडित जी को क्या लग रहा है कि पंडित जी कह रहे हैं कि मेरे मना